देखिए फैक्ट्री में साबूदाना कैसे बनता है और इसे किस चीज से बनाया जाता है, जानकर चौंक जाओगे। दोस्तों आपको बता दें, साबूदाना बनाने के लिए सबसे पहले भारत के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर टैपियोका सैगो के पेड़ों की खेती की जाती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पेड़ों की खेती सिर्फ केरल में ही 1,42,000 हेक्टेयर में जाती है, जिससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितने बड़े पैमाने पर इस पेड़ की खेती की जाती है। और जब यह पेड़ तैयार हो जाता है तब पेड़ से इसकी जड़ को निकाल लिया जाता है। जी हाँ, साबूदाना बनाने के लिए पेड़ का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और आपको बता दें, जब इसकी जड़ को काटा जाता है तो वहां खेत में ही इसमें लगी हुई सारी मिट्टी को साफ करके ट्रैक्स में लोड किया जाता है और इन जड़ को फिर फैक्ट्रीज में लाया जाता है। बता दें, इन जड़ों को कसावा के नाम से भी जाना जाता है और इन जड़ को जमीन से निकालने के बाद जल्द से जल्द फैक्ट्री में पहुंचना जरूरी होता है, क्योंकि इसके बाहरी छिलके में जहर होता है जो पूरी जड़ को जहरीला बना देता है। इसीलिए इसे जल्द से जल्द फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है और फैक्ट्रीज में जल्द से जल्द इस जड़ के बाहरी छिलके को निकाला जाता है। जब यह जड़ फैक्ट्री में पहुंच जाती है तो इसे अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे गंदगी पूरी तरह से साफ हो जाती है। और धोने के बाद कसावा रूट को कन्वेयर बेल्ट में रखा जाता है, जहां मशीन के जरिए उनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और टुकड़े करने के बाद अब बारी आती है इन्हें पील ऑफ करने की। दरअसल रूट के अंदरूनी हिस्से से ही सिर्फ साबूदाना बनाया जाता है, इसीलिए जड़ को छीलकर उसमें से गुड़ा बाहर निकाला जाता है। और बता दे, यह सारा काम फैक्ट्रीज में मशीनों के जरिए होता है। और अब इस गूंदे को एक बार फिर से धोया जाता है। इसके बाद अब बारी आती है इस गुड़े को क्रश करने की, जिसके लिए क्रशिंग मशीन को इस काम में लाया जाता है। जी हाँ, एक तरफ कॉन्वेंट बेल्ट के जरिए गुंडे को पानी के साथ ग्राइंड किया जाता है, जिससे एक तरह का बाइट पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। और आगे अभी स्पेस में से 5 और स्टार्च को सेपरेट किया जाता है। जी हाँ, स्टार्च को शानदार तरीके से रिफाइंड करके जेट रिफाइनर के जरिए एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद इस पाउडर को बड़े बड़े टैंक में भरकर धूप में ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है और यह पाउडर अच्छी तरह से फूल जाता है। और अब इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस भी शुरू होता है। और बता दे, इस पाउडर को तब तक खुला रखा जाता है जब तक केवल इसमें 12% नमी न बची रह जाए। और जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो पाउडर काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है और अब इसे साबूदाना फॉर्म में किया जाता है, जिसके लिए इस पाउडर को दोबारा मशीन में डालकर आटे की तरह पीस लिया जाता है और फिर कन्वेयर बेल्ट के जरिए इस पाउडर को दानेदार शेप देने वाली मशीन में डाल दिया जाता है। और अब सभी दाने इस मशीन से गोल शेप में बाहर निकालते रहते हैं। और अब इन दोनों को एक बार गर्म भी किया जाता है, जिससे इनके अंदर की नमी पूरी तरह से सूख जाती है। और एक बार इन्हें अच्छी तरह से हिट करने के बाद ऐसे ही खुले में फैला दिया जाता है, ताकि बची हुई नमी भी पूरी तरह से खत्म हो सके। इसके बाद साबूदाने को पॉलिश करने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है और इसीलिए इस साबूदाने को एक तरह की मशीन में डाला जाता है जो हर एक दाने के रंग रूप को निखार देती है। और इसके बाद इन साबूदाने को पैकिंग के लिए तैयार किया जाता है। जी